साधु जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम महाराष्ट्र के गोंदिया में हैं और लगातार एक मुद्दा बुद्धिस्ट समाज के मन में चल रहा है और उसी को लेकर अब यह आंदोलन एक भव्य रूप भी ले रहा है। वह आंदोलन है महाबोधि महाविहार के मुक्ति का आंदोलन। उसी महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए इस अभियान की शुरुआत हुई है और यह शुरुआत बोध गया से हुई। भंते विनय आचार्य इनके नेतृत्व में, भंते आकाश लामा के नेतृत्व में और प्रज्ञा ज्योति इनके नेतृत्व में। और इसी के साथ साथ आपको बताएं कि इसकी एक बड़ी लीगेसी भी है, एक बड़ी परंपरा भी है। उसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए चाहे फिर अनागरिक धम्मपाल के नेतृत्व की बात हो, चाहे भंते सुरई ससई की बात हो, या फिर आज के तारीख में जो आंदोलन हो रहा है महाबोधि महाविहार का, उसकी बात हो, इसको लेकर लगातार जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है वो बड़ी ही सेंसिटिव रही है। आज की तारीख में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग देशों से अब आवाज़ें आ रही हैं। यह बुद्धिस्ट कम्युनिटी के जो लोग हैं देश विदेश के, वो चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपा जाए। इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए आपको बताया कि यह महाबोधि महाविहार का जो मुक्ति का आंदोलन है उसके चित्र आप देख सकते हैं कि उसके परिणाम आपको महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेंगे। इससे पहले हमने आपको दिखाई नागपुर की तस्वीरें, जहां पर प्रोफेसर विलास खरात इन्होंने बड़ा आंदोलन किया था। और अब ये देखिए महाबोधि महाविहार मुक्ति अभियान हेतु धम्म परिषद, तो यहाँ धम्म परिषद का आयोजन किया गया है। जहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो जहाँ इस वक्त खड़े हैं यह गोंदिया का संथागार है, जो कि महाराष्ट्र प्रदेश में यह गोंदिया जिला है और यहाँ का यह संथागार है। संथागार एक ऐसा सभागृह जहाँ पर बुद्धिस्ट कम्युनिटी बैठती है, विचार विमर्श करती हैं और अपने धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन करती हैं। तो इस जगह पर आज 1 मई है और आज कार्यक्रम रखा गया है महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए और मुख्य अतिथि के तौर पर भंते विनय आचार्य जी है। और आज भंते जी यहाँ पहुँच चुके हैं। आपको तस्वीरें अंदर की हम दिखाएंगे, बताएंगे कि आखिर इस कार्यक्रम का क्या स्वरूप है, क्या रूपरेखा है, कितने लोग यहाँ पर आयोजन आ चुके हैं। इसी के साथ साथ इस महाबोधि महाविहार के मुक्ति को लेकर बुद्धिस्ट कम्युनिटी क्या सोचती है, इस पर भी बातचीत करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। आपको सारी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आइए चलते हैं संथागार के अंदर। तो इस वक्त संथागार में मौजूद है और आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि संथागार के अंदर लोग मौजूद है। यहाँ कार्यक्रम आयोजित हो चुका है। यहाँ भंते विनय आचार्य इनके साथ साथ भिक्खुनी संघ भी मौजूद है, जो कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर वो अपनी बात रखने वाले हैं। बता दें कि महाराष्ट्र अपनी तैयारी कर रहा है आने वाले 12 मई के लिए बुद्ध जयंती के कार्यक्रम के दिन पर। उसी मौके पर त्रिगुण पूर्णिमा के मौके पर 12 मई को 12 लाख बोध गया पहुँचे, ऐसा बड़ा आह्वान किया जा रहा है। और इसी आह्वान के साथ महाराष्ट्र के गोंदिया में भी एक जुड़ाव या फिर तैयारी आप कह सकते हो वो देखने को मिल रही है। इसी के साथ आपको बताया कि कल भंते विनय आचार्य जो है वो कल आपको नागपुर में मिलेंगे। कल उनकी धम्म परिषद नागपुर में है, उसके बाद वो भिलाई में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो ऐसे लगातार संपूर्ण भिक्षु संघ कहो या फिर प्रोफेसर विलास खरात जो इस आंदोलन को लेकर काम कर रहे हैं, वो तमाम लोग पूरे देश भर में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, खासकर बुद्धिस्ट कम्युनिटी से, जो लोग ये चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो। बता दें कि 1891 में सबसे पहले महाबोधि महाविहार को ढूंढा गया था। मेजर मीड और अलेक्जेंडर कनिंघम, ये दोनों अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी के माध्यम से पहली बार महाबोधि महाविहार को ढूंढा गया और वो सबूत लिए गए 2 चीनी प्रवासियों के माध्यम से, युआन सांग और फाइयान। इनकी किताबों से इतिहास को ढूंढा गया, खोजा गया। उसके आधार पर महाबोधि महाविहार पता चलता है। और उसके बाद आप देखें तो 1893 की अगर बात करें तो अनागरिक धम्मपाल इन्होंने इस महाबोधि महाविहार के मुक्ति को लेकर आंदोलन चलाया। उन्होंने बताया कि महाबोधि महाविहार
यह बुद्धिस्ट टेम्पल है। और उसके बाद से लगातार यह आंदोलन जारी रहा। आज से 25 साल पूर्व की अगर बात करें तो भंते सुरई ससाई इन लोग के नेतृत्व में भी महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन चला। और अब भी बुद्धिस्ट कम्युनिटी लगातार महाबोधि महाविहार को कर्मकांड से मुक्त कराना चाहती है, ब्राह्मणों के वर्चस्व को ख़त्म करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी के पास महाबोधि महाविहार के इसका सारा मैनेजमेंट आहे। इतना ही नहीं, वहाँ की पूजा अर्चना और तमाम चीज़ें बौद्ध परंपरा से हो, बुद्धिस्ट लेगेसी के माध्यम से हो। और इसी बात को लेकर अब बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो है वो जागरूक नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं महिलाओं की संख्या भी बड़ी तादाद में है। और उसी प्रकार अगर आप यहाँ देखते हैं तो युवाओं की और पुरुषों की भी तादाद बड़ी संख्या में है। मंच आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से मंच को बनाया गया है। एक तरफ तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर इनकी प्रतिमाओं का पूजन हुआ है। तस्वीरें आप ये देखिए, और ये पूरा मंच है आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर भिक्खु संघ और भिक्खुनी संघ बैठे हुए हैं। आयोजन बड़ा ही बेहद खूबसूरत सा आयोजन यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये तमाम सारे लोग जो यहाँ पर भिक्खु संघ को सुनने के लिए आए हैं, सारी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें गोंदिया महाराष्ट्र की हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि महाबोधि महाविहार के मुक्ति को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं और कितना लगाव, कितना जुड़ाव रखते हैं। तस्वीरें आपको सारी जो आप देख पा रहे हैं महाराष्ट्र के गोंदिया की है, जो कि तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं आने वाले 12 मई के लिए। आने वाले त्रिगुण पावन पूर्णिमा को लेकर बुद्धिस्ट कम्युनिटी ये चाहती है कि महाबोधि महाविहार जो है यह मुक्त हो और जो सारा महाबोधि महाविहार का मैनेजमेंट जो है वो बौद्धों के हाथ में आए। बीटी एक्ट 1949 जिसे कांग्रेस ने थोपा है, उस बीटी एक्ट को निरस्त करने की मांग की जा रही है, उसे ख़त्म करने की मांग की जा रही है। और वहाँ का सारा संचालन वह बौद्धों के पास आना चाहिए, ये एक बड़ी मांग है। दूसरी मांग यह है कि वहाँ जो ब्राह्मणिज़्म पनप रहा है, जो बुद्धिज़्म को हिंदू धर्म के साथ जोड़कर बताया जा रहा है, जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं के नाम पर महाबोधि महाविहार को लेकर शिवालय की बात हो या शंकर मंदिर की बात हो, इस प्रकार से जो बात की जा रही है उन तमाम बातों को खारिज करते हैं बुद्धिस्ट लोग। और इस यहाँ जो इतिहास है, बुद्धिस्ट इतिहास की अगर बात करें और ख़ासकर फाहियान की बात करें या युआन सांग के लिटरेचर की बात करें, तो उनके लिटरेचर के को अगर आधार माना जाए या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो स्टडी की थी, जो लिटरेचर उन्होंने पढ़ा और उसके आधार पर जो उन्होंने खुदाई की, उसको अगर आधार माना जाए तो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया महाबोधि महाविहार यह सबूत बताता है कि यह बुद्धिस्ट टेम्पल है जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन लगातार इस ज्ञान स्थली महाबोधि महाविहार को शिवालय बताना या शिव मंदिर बताने का एक बड़ा प्रयास हो रहा है। वहाँ पर कर्मकांड होते हैं, पिंडदान होते हैं, ये सारी चीज़ों से बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो है वो आहत हो रही है। उनका कहना है कि आर्टिकल 25 के तहत उनका जो आस्था का केंद्र है उसे मुक्त किया जाए, आर्टिकल 25 लागू की जाए और 1949 का जो बीटी एक्ट है उसे निरस्त किया जाए। तो इस प्रकार से एक बड़ी मांग को लेकर बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो है वो आंदोलित है और आने वाली 12 मई को बड़ी तादाद में लोग जो हैं वहाँ वो तमाम लोग महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन में शामिल होने के लिए 11 तारीख को ही बिहार के बोध गया में पहुँच रहे हैं। आप तमाम लोगों से अनुरोध है कि आप भी महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन का हिस्सा बनिए और इसे मुक्त कराने के लिए महाबोधि महाविहार के इस धरना स्थल पर जहाँ पर प्रोटेस्ट होने जा रहा है और जहाँ पर लाखों लोग एकत्रित हो रहे हैं, आप भी उन लाखों लोगों में शामिल होइए ताकि महाबोधि महाविहार के इस मुक्ति के आंदोलन को मजबूती मिल सके। क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।